हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं इस वीडियो के साथ में आप लोग के साथ कुकिंग की एक रेसिपी तो शेयर करूँगी साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। दैट इज़ माय मदर्स नेटिव प्लेस, जो कि पहले एक गाँव में हमारी नानी रहती थी, जिसको नानी का घर कहा जाता है। अब तो सब लोग शिफ्ट हो गए हैं, बट जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अपनी नानी के घर जब जाया करते थे तो वो एक गांव था। अभी भी वहाँ पे घर है, बट वो अब ओकेजनली वहाँ पे सब जाते हैं क्योंकि सब लोग लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं। तो तब बचपन में जाना और अब जाने में बहुत फ़र्क था, बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना नानी का घर दिखा देते हैं। तो ये है हमारी नानी का घर। उस ज़माने में सब लोग आया करते थे तो बहुत अच्छा बहुत मज़ा आता था। अब ये था कि अब हम लोग सब सारे कज़न्स मिले, अब मेरी मदर की सारी सिस्टर्स मिली, तो ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलो चलते हैं। तो ये है हमारी नानी का घर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने, क्योंकि अभी घर ऑपरेशनल नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से कुकिंग करी, किस तरह से अपने लिए चाय और वो सब बनाए। तो ये घर का पीछे का सेक्शन है जहाँ से हम लोग को एक एक्सेस है बाहर जाने का, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो बहुत वक्त के बाद गए तो उसकी फीलिंग बहुत ही अलग थी, बहुत मज़ा आया। एंड क्योंकि अब हम लोगों के पास ये घर ऑपरेशनल नहीं है, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें नहीं थी। एंड उसमें हम लोगों ने किस तरह से कुकिंग की या किस तरह से हम लोगों ने अपनी चीज़ें प्रिपेयर करी एंड कैसे कैसे करी, वो सब मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगी। इवन हम लोगों के यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी सारे बाग से तोड़े गए, खेत के आए हुए थे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो एंड ये देख सकते हैं आप हैंड पंप, जो कि पहले हम लोग बहुत यूज़ करते थे, बट अब तो बहुत ही रेयर हो गया है, अब तो दिखता ही नहीं है कहीं पे। बट जब गांव आते थे तो इसको यूज़ करने के लिए भी लड़ाई हुआ करती थी कि नहीं हम चलाएंगे हम चलाएंगे। तो यहाँ पे जब पहुँचे थे तो हुआ कि चलो क्रिकेट खेल लिया जाए। तो अब चलिए चाय बनाने का वक्त आ गया है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पे चूल्हा बनाया, किस तरह से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा करी, किस तरह से बेसिकली कितने मज़े के साथ, स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगी, कितने मज़े के साथ हम लोगों ने यहाँ पे चाय बनाई। एंड इस चाय का मज़ा ही बहुत अलग था। तो वीडियो को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ईंटें इकट्ठा करके चूल्हा तो बन गया है बॉस। अब हम लोगों को इकट्ठा करनी थी लकड़ियाँ। तो बाहर मैदान में जितनी भी छोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो हम लोगों ने इकट्ठा करी। एंड यहाँ पे जो एक हमारे हेल्पर थे वो भी थोड़ी सी लकड़ियाँ बाहर से इकट्ठा करके ले आए थे। तो लीजिए, चूल्हा भी बन गया, लकड़ियाँ भी इकट्ठा हो गई। अब इसको जलाया कैसे जाए। पहले तो क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल और इस सब से जला लिया जाता था, बट अभी भी जलाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चूल्हे को भी जला लिया, पॉलीथीन एंड रैपर और इन सब की हेल्प से। तो ये हो गया हमारा चूल्हा भी तैयार। अब चलिए चाय तैयार की जाती है। तो चूल्हे में थोड़ा सा कुछ सेटिंग बिगड़ गई, हल्का सा हिल रहा था क्योंकि ये टेम्परेरी बनाया हुआ है। तो अब हमारी यहाँ पे चाय चढ़ चुकी है, दूध और पानी चढ़ गया है। अब यहाँ पे चलिए जब तक कप धो लिया जाए, उसके बाद फिर हमारी चाय तैयार होगी। तो चाय तैयार करते वक्त हम लोगों के पास तो गैस होती है, तो गैस में फ्लेम आपको लो करना है तो आप लो कर लीजिए, हाई करना है तो आप हाई कर लीजिए, ये ऑप्शन होता है। बट चूल्हे पे ये सब कैसे किया जाए, तो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि चूल्हे पे हमको जब ये आग इसकी कम करनी है तो क्या करना है, आग हमें जब बढ़ानी है तो क्या करना है। तो यहाँ पे चाय की पत्ती भी क्या कहते हैं डल गई है। अब ये फर्स्ट प्रोसेस कि जब भी हमें चूल्हे की आग बढ़ानी है तो हमें इसके अंदर लकड़ियाँ ऐड करनी होती हैं, और जब हमें चूल्हे की आग कम करनी है तो उसमें से हमें लकड़ियाँ निकालनी है। एंड अगर फ्लेम ज़्यादा करना है तो एक पहले फूकनी कहा जाता था, उसको यूज़ किया जाता है, उससे फूका जाता है। फूकने से जो आग है वो तेज़ हो जाती है। यहाँ पे सारे लोग इस इंतज़ार में खड़े हैं कि ये चाय कब बनेगी। और ये जब चाय बन गई तो हम लोग तो नॉर्मली अपना गैस स्टोव को बंद कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ये गैस
स्टोव अगर हमें फ्लेम ज़्यादा चाहिए तो हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे फूकनी के इस्तेमाल से हमें फूक फूक के आग को ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर कम करनी है तो आपको लकड़ी निकालनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत दिन के बाद एंजॉय करी, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे अब हमारी चाय बन चुकी है। तो हमारी नानी क्या करती थी, जब हमारे पास अगर छन्नी नहीं होती थी तो इस तरह से चाय को मतलब मिक्स करती थी, तो सो दैट कि जितनी भी चाय की पत्ती है वो सारी पत्ती नीचे सेटल हो जाए और आराम से हम लोग चाय को मतलब छान लें। बट हमारे पास चाय की वो थी, सॉरी छन्नी थी, तो हम लोगों ने अच्छे से वो किया। उसके बाद अब चाय सर्व हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की चाय बननी थी, मीठी और फीकी, इसलिए दोबारा बन रही है। तो यहाँ पे फिर सब लोग अपनी चाय का मज़ा ले रहे थे। चाय के बाद फिर अब हम लोग को दिन की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे हम खेत से मटर आए थे, ताज़े मटर, तो वो छीले जा रहे थे। हम लोग वो छील रहे थे मटर। उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे थोड़ी देर खेत में, बाग में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि हम लोगों का बाग कैसा है। ये है हम लोगों का आंगन, यहाँ पे बैठ के हम लोग ने अपना मटर छीले। अब चलिए आपको ले चलते हैं हमारे बाग में, जो हम लोगों के बाग हैं। वहीं से हम लोगों ने धनिया चटनी का भी सामान लिया था, धनिया तोड़ी थी फ्रेश, एंड टमाटर वगैरह वहीं से निकलवाए थे। तो ये है हम लोगों का खूबसूरत से आम के बाग। ये जितनी दूर तक आप नज़र डालेंगे उतनी दूर तक हरियाली और बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी जगह है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे इतने साल के बाद जाके। यहाँ पे यहाँ पे आलू, ये जो आगे का एरिया है यहाँ पे आलू हैं, राइट लेफ़्ट हैंड पे आलू हैं, एंड राइट हैंड पे गोभी के का पूरा खेत है, गोभी है, एंड आगे धनिया है। धीरे धीरे मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। ये यहाँ पे सब गोभी का है, ये आगे, उसके आगे धनिया है, एंड फिर उसके आगे जितने भी सारे बड़े पेड़ दिख रहे हैं वो सारे आम के हैं। तो ये देखिए, आप लोग को गोभी अगर छोटी सी दिख पाई, जस्ट गोभी अभी हो ही रही थी, बहुत छोटी है। गोभी के बाद फिर ये पूरा जो है वो गोभी, लहसुन और धनिया का है। यहाँ पे छोटी छोटी गोभियाँ लगी हुई हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा हम आगे बढ़े, यहाँ पे धनिया का भी खेत था, मतलब धनिया भी लगी हुई थी। तो हम लोगों ने वहीं से फ्रेश धनिया भी तोड़ी अपने उसके लिए, चटनी बनाने के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं आम के बाग। तो ये मेरे हस्बैंड आम पेड़ पे चढ़ गए थे, तो इनको पीछे से किसी ने बोला चढ़ना तो बहुत आसान होता है, उतरना बहुत मुश्किल होता है। बट लकीली वो आराम से उतर के भी आ गए। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया। पहले हम लोग यहाँ पे आते थे, सारे हमारे कज़न्स चटाई लेके, और वो पहले कार्ड जाते थे ना छोटे छोटे, ऊनो हो गया, वो सब हम लोग यहाँ पे बैठ के खेलते थे पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे मेरी अम्मी एंड उनके सारे सिबलिंग्स इंजॉय कर रहे थे। तो हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। और ये बाग देखिए आप, ये सारे आम के बाग हैं, एंड ये लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर इन लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर हम तो फिर बाग को घूम के आने के बाद अब तैयारी करनी थी खाने की। तो यहाँ पे भगोना धोया जा रहा है, खाने का सारा लाइक चटनी का और जो हमें दिन में बनाना था उसका सबका इंतज़ाम हो गया था। तो अब चटनी के लिए हम लोगों ने टमाटर को चूल्हे में लगा दिया, सो दैट ये अच्छे से भुन जाए। तो भुने हुए टमाटर की चटनी का मज़ा बहुत अलग होता है। एंड यहाँ से खेत से ही आलू आ गए थे। तो आलू छीलने के लिए हम लोगों के पास वो नहीं था, नाइफ़ नहीं थी पहले। तो हम लोगों ने फिर देखिए आप लोग किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे आलू को छीला है। मतलब उसके बाद जितने भी छोटे मोटे स्टेप्स थे वो सब हम लोगों ने जल्दी जल्दी कंप्लीट किए। लाइक चटनी जल्दी से हम लोगों ने प्रिपेयर कर ली, क्योंकि अब टमाटर भुन चुके थे। भुनने के बाद यहाँ पे काफ़ी वक्त के बाद
इवन आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने सिल्क कब यूज़ की थी। एंड सिल्क की पिसी हुई चटनी की बात ही अलग होती है, मिक्सी की पिसी हुई की बात अलग होती है। तो यहाँ पे फ्रेश धनिया मैंने आपके सामने ही खेत से तोड़ा था, हम लोगों ने तोड़ा था। तो यहाँ पे चटनी पीसी जा रही है। तो ये भुने हुए टमाटर, फ्रेश धनिया और थोड़ा सा इसमें गार्लिक लीव्स भी हैं। इसकी चटनी है का मज़ा बहुत ही उम्दा था, बहुत ही मज़ेदार था। तो यहाँ पे सिल पे हर किसी ने अपना हाथ आजमाया, सबको बहुत मज़ा आ रहा था इतने दिन के बाद सिल पे चटनी पीसने के लिए। एंड फाइनली हम लोगों की चटनी की पिसने का प्रोसेस फिनिशिंग उस पे आया। तो यहाँ पे सिल पे काफ़ी वक्त के बाद चटनी पीसी। एंड उसका मज़ा बहुत ही अलग था। एक तो इतने दिन के बाद सिल की चटनी खाने को मिली, उसकी बात ही अलग थी। तो यहाँ पे अब हम लोगों को बनाना है जैसे गांव के स्टाइल में तहरी जो बनती है, तो उसकी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे लोग थे, बहुत मज़ा आया सबके साथ। सब अपने में सबको, क्योंकि इतने दिन के बाद हम लोग सब एक जगह हुए थे इकट्ठा। एंड यहाँ पे गांव में तो शायद 7-8 साल के बाद हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पे आलू छिल चुके हैं, मटर छिल चुके हैं एंड चटनी पिस चुकी है। तो अब बस खाना बनना है। खाना बनने के बाद फिर हम लोग जाएंगे सरसों के खेत में। तो तहरी बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है प्याज को स्लाइस कर लिया है। जो लहसुन है उसको, लहसुन को पीसना नहीं है, लहसुन को भी हम लोगों ने स्लाइस किया है। जितना भी खड़ा मसाला था वो सब प्याज लहसुन के साथ हम लोगों ने डाल लिया है। तो यहाँ पे भगोने में सबसे पहले कड़वा तेल लिया है। जैसे ही कड़वा तेल गर्म हो जाए तो जो भी हरे मिर्चें थे, प्याज थी, खड़ा लहसुन था एंड जितने भी खड़े मसाले थे, उन सबको हमने गरम तेल में डाल के अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें मटर भी ऐड कर दिया। मटर के साथ हम लोगों ने उसमें आलू भी ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद एक आपको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भूनना है सो दैट जितना भी हम लोगों ने तड़का लगाया था उसका मज़ा मटर और आलू में आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। नमक के साथ हरी मिर्चें ऐड करी हुई थी और लाल मिर्चें अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब हमें थोड़ी सी फ्लेम कम करनी थी तो वो हमने एडजस्ट करी। वो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने खूब ढेर सारा पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने इसको ढक के छोड़ दिया जिससे कि आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। बट बीच बीच में आप लोग को चेक करते रहना है। जब आलू और मटर गल गए अच्छे से तो हमने यहाँ पे जो हमारे सोक्ड राइस थे, जो हमारे चावल थे, वो हमने उसमें डाल दिए। और यहाँ पे हो गई हमारी बहुत ही शानदार मज़ेदार सी तहरी तैयार। तो ये तहरी कब बनी कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला, इतनी बढ़िया तहरी बनी थी। तो हम लोगों ने लंच में खाया तहरी विथ सिल की पिसी हुई चटनी एंड ये था पाइनएप्पल का हलवा। उसके बाद ये हम लोग को जाना था दूसरे खेत। तो ये हमारे घर का फ्रंट फेस है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मैदान है जहाँ पे हम लोग बचपने में रात के टाइम पे खो खो खेला करते थे, दिन में सुबह क्रिकेट खेला करते थे। फिर हम लोग चले गए जा रहे थे हम लोग खेत देखने। तो इतने दिनों के बाद हम लोगों ने ये पूरी गांव वाली लाइफ को एक ही दिन के लिए इन्जॉय किया। तो क्योंकि अब तो इस शहरों में ये सब देखने को मिलता नहीं है। हम लोगों ने तो बहुत लाइक बचपने में हम लोग अक्सर आते थे, अपनी गर्मियों की छुट्टी पूरी पूरी यहाँ पे स्पेंड करते थे। तो हम लोग को बहुत मज़ा आता था जब हम लोग यहाँ आते थे। तो हमको ना टीवी का होश रहता था, ना पंखे का, ना गर्मी का, क्योंकि यहाँ इस लाइफ का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे खेत पे एंड ये मेरे हस्बैंड को ये क्या कहते हैं इसको, ट्रैक्टर कहते हैं शायद, वो चलाना था। एंड आप देखिए कितना ही खूबसूरत खेत है। ये आ गए थे हम लोग सरसों के खेत में। एंड यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया है। जिसको फ़ोटो वगैरह खिंचाने थे, फ़ोटो जिसको क्लिक कराने थे, उसने अपने फ़ोटो क्लिक करवाए। एक अच्छी सी वॉक ली एंड सरसों का खेत देखा। बहुत प्लेजेंट वेदर था, बहुत अच्छा व्यू से बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो इतने दिनों के बाद हम लोगों ने ये सब देखा, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो एंड एक दिन की गांव की लाइफ अच्छी लगी होगी। आई गेस कि मैंने आपको थोड़ा बहुत तो कुछ गांव की लाइफ दिखा पाई होंगी मैं आपको। बट ट्रस्ट मी, अगर आप कभी किसी भी गांव से रिलेट करते हैं तो आप ये वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे।
बट हम लोग ने बहुत वक्त के बाद लाइक ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के बाद हम लोग गाँव गए थे, तो बहुत ही अलग फीलिंग थी, बहुत मज़ा आया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक इन्जॉय ज़रूर करिएगा। एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, हैव अ गुड डे।